दो लोगों को गोली लगी है। अपराधियों की ओर से लगभग 4 राउंड एवं पुलिस की ओर से 6 राउंड फायरिंग की गई है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सिवान में 2 शातिर कुख्यात अपराधियों के एनकाउंटर के बाद एसपी का बड़ा खुलासा। जी हां, सिवान जिले में अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। बसंतपुर थाना क्षेत्र में देर रात हुई पुलिस मुठभेड़ के बाद 2 कुख्यात अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। इस कार्रवाई के बाद पुलिस अधीक्षक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे मामले का खुलासा किया। एसपी ने बताया कि देर रात बसंतपुर थाना को गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि लहेजी बसंतपुर के समीप कुछ अपराधी एकत्रित होकर किसी बड़ी आपराधिक घटना को अंजाम देने की योजना बना रहे हैं। सूचना की गंभीरता को देखते हुए तत्काल पुलिस टीम का गठन किया गया और बताए गए स्थान पर छापेमारी की गई। पुलिस टीम जैसे ही मौके पर पहुंची, अपराधियों ने खुद को घिरता देख पुलिस पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। अचानक हुई इस गोलीबारी से स्थिति तनावपूर्ण हो गई, लेकिन पुलिस ने धैर्य और सूझबूझ का परिचय देते हुए आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की। दोनों ओर से हुई फायरिंग के दौरान 2 अपराधी घायल हो गए। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए दोनों को कब्जे में लिया और तत्काल इलाज के लिए सदर अस्पताल सिवान भेजा। चिकित्सकों के अनुसार दोनों की स्थिति फिलहाल सामान्य बताई जा रही है। घायल अपराधियों की पहचान रोहित शर्मा और रोहित कुमार उर्फ ऋषु के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार रोहित शर्मा एक शातिर अपराधी है जो कई संगीन मामलों में शामिल रहा है। उस पर बसंतपुर ज्वेलरी शॉप लूट, खोरी पाकर लूट, बगौरा लूट सहित हैदराबाद स्थित खजाना ज्वेलर्स लूट कांड में भी संलिप्तता के आरोप हैं। वहीं दूसरा अपराधी रोहित कुमार उर्फ ऋषु भी बसंतपुर लूटकांड में सक्रिय भूमिका निभा चुका है। पुलिस दोनों के आपराधिक इतिहास को खंगाल रही है और इनके अन्य साथियों की तलाश में छापेमारी जारी है। घटना की सूचना मिलते ही स्वयं एसपी और महाराजगंज अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी मौके पर पहुंचे और पूरे घटना स्थल का बारीकी से निरीक्षण किया। इसके साथ ही वैज्ञानिक जांच के लिए फॉरेंसिक साइंस लैब की टीम को भी बुलाया गया, जिसने मौके से महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्र किए। एसपी ने बताया कि पुलिस को यह भी जानकारी मिली है कि अपराधी किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के फिराक में थे, जिसे समय रहते विफल कर दिया गया। उन्होंने कहा कि जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस पूरी तरह सतर्क है और अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। इस कार्रवाई के बाद इलाके में सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है। स्थानीय लोगों ने पुलिस की तत्परता की सराहना करते हुए कहा कि समय पर कार्रवाई से एक बड़ी घटना टल गई। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है और अन्य फरार अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। सुनिए क्या कुछ कहते हैं पुलिस अधीक्षक। कल रात को बसंतपुर थाना को गुप्त सूचना मिली थी कि सिसई मोड़ के आगे जाकर के कुछ अपराधी अपराध करने की नीयत से वहां आने वाले हैं। इसी क्रम में बसंतपुर थाना के द्वारा बाइक चेकिंग प्रारंभ की गई। बसंतपुर थाना की गश्ती को देख करके उक्त अपराधियों ने थाना के पदाधिकारी और कर्मी सिपाही पर फायरिंग स्टार्ट कर दिया। इसी क्रम में थाना के पदाधिकारियों द्वारा कंट्रोल्ड फायरिंग की गई, उनको रुकने की चेतावनी दी गई। इस क्रम में 2 लोगों को गोली लगी है। कितने राउंड से फायरिंग हुई? कुल मिलाकर के अपराधियों की ओर से लगभग 4 राउंड एवं पुलिस की ओर से 6 राउंड फायरिंग की गई है। कौन अपराधी है और उन लोगों का क्या आपराधिक इतिहास है? दोनों अपराधियों में एक अपराधी रोहित शर्मा पिता अयोध्या शर्मा है। इस अपराधी के ऊपर पूर्व में भी इसकी तलाश बसंतपुर लूट केस, खोरी पाकर लूट केस, बगोड़ा लूट केस में थी एवं इस अपराधी ने हैदराबाद में भी सोना लूट की खजाना ज्वेलर्स के अंदर सोना लूट की घटना को अंजाम दिया। इसके अलावा इस पर पूर्व से 6 से अधिक मामले दर्ज हैं। दूसरा अपराधी रोहित उर्फ ऋषु है। सर, ये सबसे बड़ा मामला उठ रहा है कि जब ये दोनों ही बसंतपुर के मामले में ये आरोपित थे और उसके बाद जब उनकी लोकेशन यहाँ थी तो इतने बड़े कैसे फायरिंग कैसे सामने से कर दी? देखिए, ये जो रोहित शर्मा है वो पेशेवर अपराधी है। इसने इससे पहले भी, अगर आपने देखा होगा, खोरी पाकर में भी इसी तरीके से लूट किया था। उसके बाद जो बसंतपुर में इसने अरुण ज्वेलर्स के अंदर लूटपाट की थी वो एकदम दिन दहाड़े थाने के बगल में की थी। तो यह अपराधी पेशेवर अपराधी है और यह थाने पर कल रात भी इसने किसी बड़े अपराध की योजना बनाई थी। जब इसको दिखा कि थाने की गश्ती गाड़ी वाहन चेक कर रही है तो इसने थाने की गाड़ी पर भी फायरिंग स्टार्ट कर दी थी। कुछ बरामद भी हुआ है? इसके पास से 2 पिस्टल, 6 जिंदा राउंड, एक मोटरसाइकिल जिसका सत्यापन किया जाएगा, बरामद किया गया है। सर, ये रहने वाले दोनों अपराधी कहाँ के हैं? रोहित शर्मा बड़रिया थाना क्षेत्र का रहने वाला है एवं ऋषु जीबी नगर थाना क्षेत्र का रहने वाला है। ये सर क्या कुछ गिरोह सिंडिकेट ये सब कुछ चलाते हैं सर, जानकारी कुछ हुई है क्या इसके बारे में? देखिए, इनको रिमांड पे लेकर के विस्तृत पूछताछ की जाएगी, परंतु पूर्व में भी इन लोगों के नाम से
कई गिरोह यहाँ संचालित है एवं उस गिरोह के अन्य लोगों की गिरफ्तारी अन्य कांडों में की गई है।